विपुल प्रेम निज नैन बहि कहे, तू यश विहारिंदा। गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आए। श्री बिहारी दास हरदास को, जीवत है मुख चार। बिगड़ी लें संहार के, मेरी कुंज विहारिन बाल। और न ऐसो कर सके, अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को, छिन में डारें खोल। प्रिय कुंज विहारिन लाडली, तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में, परशुं पद सुख। जो बिगड़ेगी रावरी, होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहत हो, ऐचे आपनी। भूल छुड़ाओ लाडली, समझ देओ भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है, मेरी सजीवन मोल। मेरी लाज लाडली तो ये, सबई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवन आनगत, तुमरे चरण कमल मन। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतार। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे, वसतु सर्वदुराश विनाशके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान्नतो या। मूर्धना नमामो हरिदासपादं, वाचा वदामो हरिदासनाम। तस्यां द्रवभ्यां हरिदासमूर्तिं, साधो न विदभो हरिदास्तो। सुजस श्री हरिदास को, श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास, सौरभ सुतन। मनस श्री हरिदास, निस दोष आँखों। जय श्री वर बिहारिंदास, श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास, चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार, निर्बध नित्य ध्यान, पूर्ण प्रेम प्रकाशक, अखिल माधुर्य मूर्ति। रसिक कमल कुल दिवाकर, अनन्रपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारन, श्री धाम वृंदावन चंद्र। गुरुजन आचार्य जन प्रेमी जन रसिक संत।
नैनन देखो और कछु, श्रवण सुनो नहीं और, घ्राणन सूंघो और कछु रसना कहो न और, रसना कहो न और, त्वचा पर सो नहीं और, कुंज विहारी केल झेल इंद्रिन सब ठोरे, भगवत रस को अनन्य कोक उपदेशों सैनन, बैनन मैन जगाए रैन दिन देखो नैनन। आचार्य चरण बता रहे हैं, नैनन देखो और कछु, श्रवण सुनो नहीं। जिनको इस जीवन में एकमात्र प्रभु से मिलने की अखंड आकांक्षा है, तो इन नैनों से भगवत बुद्धि करके जहां देखे तहां आपनो इष्ट धर्म गुरुधाम। सबके अंदर अपने इष्ट को ही देखो। कोई भी है, वासुदेव सर्वमिति, क्योंकि सब कुछ हरि ही हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मेरे प्राण आराध्य ही सबके अंदर बसे हुए हैं। मेरे प्राण आराध्य ही संसार के रूप में व्यवस्थित हैं। यद्यपि संसार का ये आवरण नश्वर है, लेकिन नश्वर आवरण के रूप में भी सत्य स्वरूप श्री हरि ये उन्हीं का प्रकाश है, तभी ये सत्य जैसा भाषित होता है और इसमें आकर्षण भी है। लेकिन विवेक के द्वारा इसके स्वार्थिक आकर्षण को त्याग के परमार्थिक बुद्धि से अपने हरि के दर्शन करने चाहिए। नैनन देखो और कछु, मेरे प्राण आराध्य मेरे बिहारी बिहारिन सबके हृदय में किलोल करते हुए विराजमान हैं, ऐसा भाव। ये निर्जीव प्राणी सजीव तभी दर्शित हो रहा है जब मेरे प्राण आराध्य इसमें किलोल कर रहे हैं। जब प्राण आराध्य नहीं होते हैं तो इसको कोई नहीं पूछता, वो निर्जीव मानी जाती। लेकिन जो निर्जीव दिखती है उसमें भी प्राण आराध्य हैं, बड़ी विचित्र बात। इसलिए वासुदेव और सर्वम, उसमें सजीव रूप से, उसमें एक अलग रूप से। श्रवण सुनो नहीं और, नैनन देखो और कछु, इन नैनों से और कुछ केवल अपने जिनके मनमोहन दृष्टि परे, ते तो भई सावन के अंधे सूजत रंग है। जिनके एक बार गुरु कृपा से, एक बार गुरु कृपा से ऐसी स्थिति प्रकट हो गई, दर्शन विवेक पूर्ण विवेक जागृत हो गया कि मेरे प्राण आराध्य के अलावा और कुछ नहीं, मेरे प्राण आराध्य। किसी से राग नहीं, स्वार्थिक द्वेष नहीं, कुछ मेरे प्राण आराध्य। तो जिनके मनमोहन दृष्टि परे, ते तो भाई सावन के अंधे सूजत रंग हरे। सावन में कोई अंधा हो जाए तो उसको पूरे जीवन हरा ही हरा दिखेगा। ऐसे ही जिनकी आंखों में प्राण आराध्य बस जाते हैं,
उनको सब जगह ही अपने प्राणाराध्य दिखते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। युधिष्ठिर जी महाराज से पूछा कि युधिष्ठिर जी, भगवान ने, तुम कोई बड़े से बड़ा पापी कौन है उसको आप ढूंढ के लाइए। युधिष्ठिर जी महाराज ने काफी प्रयत्न किया, आके बोले, हे महाराज, हे श्री कृष्ण, मुझे तो कहीं कोई पापी दिख ही नहीं रहा है। शव में मेरे गोविंद ही खिल रहे हैं, मुझे नहीं, कोई पापी नहीं दिख। मैं कहां से लाऊं? बड़ा पापी नहीं, छोटा भी नहीं दिख। अच्छा ठीक। दुर्योधन से पूछा गया, दुर्योधन, तुम कोई धर्मात्मा, बड़ा धर्मात्मा, और ढूंढ के लाओ। दुर्योधन ने विचार करके काफी समय लगा के उत्तर दिया, कि मैंने बहुत खोजा लेकिन कोई धर्मात्मा देखा ही नहीं है, मुझे तो सब पापी नजर आ रहे हैं। अंतःकरण जैसा जिसका है वैसा ही सब कुछ दिखता है। अंतःकरण गुरु संत कृपा से एक भगवत भक्ति मय अंतःकरण और भगवत आवेशमय अंतःकरण, ये गुरु कृपा सत्संग कृपा से ही बन पाता है। पूर्व पूंजी, एक तो पूर्व पूंजी हो, और पूर्व पूंजी के साथ साथ वर्तमान में अखंड जिनको सत्संग प्राप्त है। सत्संग इस जीवन में अमृत, सबसे बड़ा सत्संग अमृत है। जिसने सत्संग को स्वीकार कर लिया है, दैनिक प्रसाद पाना भूल जाता है लेकिन सत्संग सुनना नहीं भूलता है हृदय से। उसके जीवन में प्राणाराध्य श्री युगल उसकी झांकी होगी होगी, कोई रोक नहीं सकता। मिलेंगे निश्चित, क्योंकि निश्चित ही जो सत्संगी है उसका भजन में अखंड प्रेम हो जाएगा, निश्चित होगा। सत्संग से प्रेम हृदय से। सत्संग की ऐसा लगता है, सत्संग की एक बात कहीं निकल न जाए, जन कौन सी बात निकलो, एक मिनट का भी नहीं निकलना चाहिए। जिस महापुरुष के वचनों में श्रद्धा है, उनके प्रेम से भाव से सुने, कोई निकल न जाए, तो फिर धीरे 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 सत्संग की कृपा से जो कलुषित हृदय है, पहले से कोई कलुषित विचार बैठे हुए हैं, वो भाग जाएंगे, वो निकल जाएंगे। तुम्हारी ऐसी रहनी बन जाएगी जो परम सिद्ध महात्माओं की होती है। धीरे धीरे उनकी कृपा से, कृपा साध्य है। तो सत्संग, सत्संग एक अमृत है। प्रिया प्रीतम को प्राप्त करने का एक अमृत है। इस अमृत को पिएंगे तभी अजर अमर होंगे, यानी तभी प्रिया प्रीतम प्राप्त होंगे। उनकी रस माधुरी, स्वामी जी का देश, ये आवेश, ये सब कुछ परमार्थिक जो अमृत है वो प्राप्त हो। सत्संग नहीं है जिनके जीवन में, कई लोग ऐसे आलसी होते हैं, स्वार्थ की श्रम सो सहे परमार्थ अलसाए। स्वार्थ की बात हो संसार की, उनमें तो फटाफट समय निकाल के और उनको करेंगे, लेकिन सत्संग को छोड़ देंगे, भजन को छोड़ देंगे,
जो आत्मा की खुराक है उसको छोड़ देंगे, इसीलिए नरकों की यातना और बार बार जन्म मिलते। शरीर की खुराक को नहीं छोड़ेंगे, मन की खुराक को, जो आत्मा की खुराक है उसको छोड़ देंगे। अंतःकरण की खुराक को नहीं छोड़ेंगे, आत्मा की खुराक को छोड़ेंगे। अंतःकरण निर्मल भी तभी होता है जब आत्मा की खुराक लेंगे। आत्मा की खुराक क्या है? सत्संग, भजन, सेवा, दर्शन, पाठन, पठन, अध्ययन, चिंतन, ये आत्मा की खुराक। आत्मा की खुराक लोगे, जो मायावत अंतःकरण है वो हरि स्वरूप ही हो जाएगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब हरि स्वरूप ही हो जाएंगे। कहीं भी माया का आवरण नहीं रहेगा। लेकिन ये अहरनिश बहुत महापुरुषों को देखा गया है, इसी शरीर से चले गए। क्यों? ये तो खेती जल पावक गगन समीरा पंच तत्वों से निर्मित देही थी, जो जड़वत हैं, मिट्टी, अग्नि, आकाश, जल, वायु, इनसे निर्मित देही थी। लेकिन ये देही, मैं, वो देही पंच तत्व देही हरि तत्व हो गई, सच्चिदानंद हो गई। सच्चिदानंद का भजन करते करते, चिंतन करते करते सच्चिदानंद स्वरूप ही हो गई। देही छूट भी जाए कोई बात नहीं, छूटती है देही तो, लेकिन सच्चिदानंद में जो रमे हुए हैं वो संत महापुरुष, वो सच्चिदानंद स्वरूप ही है। इसलिए उनके श्री चरणों में अनन्य अनुराग करने से, इसीलिए तो सच्चिदानंद में अनुराग हो जाता है और वो मिल जाते हैं। दुर्लभ कुछ नहीं। भजन करते करते, साधना करते करते इसी देही से चले गए। सोचते सोचते हैरान हो जाओगे, स्वामी जी महाराज, विठल देव जी महाराज इसी देही से गए थे। इसी देही नहीं छोड़ी, इसी देही से। तुकाराम जी, कबीरदास जी, बड़े बड़े महापुरुष, बहुत महापुरुष। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संपूर्ण अमृतमय पदार्थ इस पृथ्वी पे ही हैं। विष भी है और अमृत भी है। यहां लेना क्या है? बाजार लगा है, बाजार में क्या खरीदोगे? क्या खरीद? इसलिए ऐसी स्थिति कब होगी कि नैनन देखो और नहीं, सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा, एकमात्र ऋषि संतों का संग और उनके चरणों में, गुरुओं के चरणों में अनन्य अनुराग। गुरु बिन हरिहु कौन निहारे। जिनके हृदय कमल में ये अनुराग है, गुरु वचन, गुरु निष्ठा और गुरु बिन हरिहु कौन निहारे। ऐसो गुरु ऐसो शिष्य होई, प्रेम पदार्थ पावे सो। गुरु बोई जो विपिन बसा में, गुरु बोई जो साधु सेवा में, गुरु बोई जो हरि सो मिला में। या रहनी बिन गुरु न कहा में। शिष्य वोई जो आज्ञा पारे, गुरु के वचन हृदय में धारे। गुरु बिन हरि हु कौन निहारे। तन मन धन सब गुरु पर बारे। ऐसो गुरु ऐसो शिष्य होई, तो फिर प्रेम पदार्थ पावे सो। ऐसे गुरुदेव जो अभी श्रवण किया है, और ऐसे शिष्य तो निश्चित ही प्रेम पदार्थ और प्रेम स्वरूप आचार्य चरण कृपा और युगल की प्राप्ति होती, निश्चित होती। ये बाजार है, इसमें से खरीदना क्या है, समझ लीजिए, समझ लीजिए।
एक एक मिनट सेकंड प्रभु चिंतन के लिए मिली है, अपने साथ धोखा मत करिए। उन्हीं के लिए करिए जो भी कुछ करना, चाहे ग्रस्त में रह रहे हो चाहे व्रत में। उन्होंने सेवा सौंपी हैं अलग अलग। ये सेवाओं को करते हुए, उनके लिए समर्पित करते हुए निरंतर भजन करो। जो भी कुछ करें पूरे दिन का एक बार ही कर दो। हे बिहारी बिहारिन, जो कुछ बना वो आपकी कृपा से बना। जो भी परमार्थ, जो भी सेवाएं, जो भजन, जो कुछ बना आपकी कृपा से बना, आपके श्री चरणों में समर्पित है। इतना कह दो, मैं आपकी अंग संगनी सहचरी हूं, मैं आपकी। ये कहना चाहिए 10-20 बार कम से कम प्रारंभिक साधकों को। जो भाव तुम दृढ़ करोगे वो ही मिलेगा। संसार में भावों को रमण करेंगे, उसी का चिंतन करेंगे, संसार मिलेगा। और प्रभु से अपना संबंध बना के जो भाव परंपरागत प्राप्त हुआ है, जैसे आप सहस्री भाव के उपासक हैं, स्वामी जी के उपासक, वृंदावनी नित्य उपासक, तो चिंतन करो, सहचरी हुए भजो, पलक पास क्यों तजो। हे लाडली जी, मैं आपकी सहचरी हूं, अंग संग। उल्लास से, हृदय से कहो, भाव विचार के कहो, और अपने को सहचरी भाव से भावित करके, विचार करके, मैं आपकी अंग संगनी हूं। एकदम प्रसन्नता पूर्वक हृदय में इस बात को कहने में आनंद की बाढ़ लग जाए। हे प्रिया जी, मैं आपकी अंग संगनी सहचरी हूं। देखो, जो मांगोगे वो मिलेगा। दरवाजा खटखटाओगे, दरवाजा खुलेगा। दरवाजे को खटखटाते रहो, खटखटाते रहो। कैसा भी बुरा मालिक हो, उसको खुलना पड़ेगा। कहो क्या बात है। और ये तो दयालु हैं, कृपालु हैं लाडली जी, ये ललिता जी कितनी कृपालु। वो तो बांटने हार रही हैं कि कोई दरवाजे को खटखटाए और हम कब खोलें। स्वामी होने तो बांटने हार रहे। तुम ही देरी कर रहे हो, तुम ही अनंत जन्मों से देरी करते चले आए हो। लेकिन अब ये सौभाग्य, जो सत्संग की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अब भी जो ढील में हो, तीव्रता से नहीं लग रहे हो। अनेक जन्म बीत के जिन सुखों की चाहना के कारण तुम ढील कर रहे हो साधना उपासना में, वो सुख बहुतांश में तुमको मिल चुकी। बहुतांश, हजारों गुने जो तुम सोच रहे हो उससे हजारों करोड़ों गुने सुख मिल चुके हैं तुमको। लेकिन कभी तुम उस सुख से तृप्त नहीं हुए हो। फिर भूखे के भूखे ही, प्यासे के प्यासे ही रहे हो। क्योंकि जब लो हरि सागर नहीं साजे, ओस की बूंदते प्यास न भाजे। ये हरि संबंधी, बिहारी बिहारन का पूर्ण प्रेम संबंधी ये सुख प्राप्त नहीं होगा। हमेशा हमेशा प्यासे और भूखे ही रहोगे, भटकते रहोगे, जन्मते मरते रहोगे। इसलिए जौलों जीवे तौलों हरि भजरे मना। और बात सब बात, महाराज कह रहे हैं, और तो व्यर्थ है सब बात। जब तक जीवे, जब तक हरि भजन करो, श्वासों को खाली मत जाने दो। उन्हीं का चिंतन भजन पाठन। नैनन देखो और कछु, श्रवण सुनो नहीं और। ये स्थिति लाडली जी की इष्ट आचार्य गुरुदेव, इनकी कृपा से आएगी, निश्चित आएगी। जब तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है, इस स्थिति को आने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। यह तन कर फल विषय न भाई। इस मनुष्य शरीर का लक्ष्य विषय भोगना नहीं है, प्रभु को प्राप्त करना है। बड़े लिख रहे हैं, प्रभु प्राप्ति की गर्ज हृदय कमल में गर्ज।
पर घबराइए मत, ग्रस्त मार्ग में भी हैं, बड़ी दयालु हैं, कृपालु हैं। तुम जहां हो, जैसे हो, बुरे हो, बावरे हो, पापी हो, अधम हो, पुण्यात्मा हो, लग जाओ, श्री हरिदास नाम जाप करो अनन्य भाव से। ये बिहारी विहारन का नित्य सुख निश्चित प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारी अधमता चली जाएगी, निर्मलता आ जाएगी, सर्व सद्गुण तुम्हारे हृदय मंडल में विराजमान हो जाएंगे, उनके साथ साथ युगल भी विराजमान हो। लेकिन बात को मान लो, सत्संग को हृदय में उतार लो। तू नैनन देखो और कछु, श्रवण सुनो नहीं और। कानों से मुझे और कुछ सुहाता नहीं है सुनना, ये स्थिति। क्या वो कम सुनते थे क्या? धन्य है रसिक मान भाव, जिन्होंने अपने दर्शन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से हम अधम दासों को शनात कर दी। तो नैनन देखो और कछु, केवल केवल बिहारी विहारन का रस जस, बिहारी विहारन के जन, बिहारी विहारन के दर्शन, उन्हीं के संबंध में देखना है और कछु नहीं देख। श्रवण सुनो नहीं और, कहीं भी मेरी दृष्टि जाए भगवत बुद्धि से, शब के इनके रूप में मेरे प्राण आराध्य हैं, मेरे युगल है। ये समदृष्टि जिनकी खुल गई, जीते जीवन को इष्ट प्राप्त हो जाते हैं। कहीं दोष दर्शन नहीं, कहीं भी। श्रवण सुनो नहीं हो, घ्राणन सूंघो और कछु। नासिका से प्रसादी इत्र, स्वतंत्र रूप से फूल लिया और सूंघ लिया, स्वार्थ बुद्धि से नहीं। फूल को भी इष्ट के समर्पित करो तब सूंघो। इत्र बिहारी विहारन की प्रसादी सूंघो, फिर कान में लगा लो। 5-7 साल की उम्र थी, माता पिता के साथ टटिया स्थान आए, पहली बार आए होंगे शायद 5-6 वर्ष की उम्र में। ध्यान है, समाज हो रही थी, समाज में इत्र दिया, इत्र दिया। हमने कहीं प्रसाद ही मिलता है, ब्रजवासी तो प्रसाद के भूखे होते हैं, प्रसाद ही मिलता है, वो हमने खा लिया। वो कड़वा लगा इत्र, वो वहीं थूक दिया। लेकिन पुलिन में मां तो एक एक रज के कण को छाना जाता है, पूजा जाता है दिव्य, लेकिन बच्चा क्या जाने। कड़वी लगी जाई वहीं, तो एक साधु डांट के पड़ा, नजर थी कि बच्चा क्या करा, रोने का मन हो गया, ये डांट रहे कि ये इत्र इसको कान में लगाते हैं। पिताजी भी साथ में थे, उन्होंने भी डांटा, पर रोए नहीं जोर से, पर रोना रोना सा हो गया। ऐसा डांट पड़ रही है कि ये जो है कान में लगाया जाता है, माथे से लगा के फिर सूंघ के फिर कान में लगा। ये इत्र है बिहारी विहारन का प्रसाद। ठीक है, सुन ली, कान में लगा लिया और दे दिया था उन्होंने, कान में लगा लिया। फिर थोड़ी देर में इलायची बटी। अब इलायची बटी, पिताजी की नजर समाज गायन में उधर थी, और उस इलायची को दूसरे कान में, एक में तो इत्र लगी हुई थी, दूसरे कान में लगाने लगे। पिताजी बोले, जी इलायची है, ये खाने की चीज है। बाप रे,
फिर ज्यादा डांटा नहीं कि रोने लगे भाई, ये खाने की चीज है जी, इसको खाते हैं, ठीक है, फिर हम खाने लगे। कहने का मतलब ये सद्बुद्धि बिना संत गुरुओं की कैसे आवे इस चीज, ये उल्टा उल्टा ही चलता, उल्टा उल्टा। जब संत गुरु आचार्य जब कृपा करते हैं, पहली बार समाज गायन बिहारवन स्थलीय तटीय स्थान का स्थान, यमुना जी के किनारे ही ऐचा दाऊ जी के पास ब्रज पर कम्मा में बिहारवन पढ़ते हैं। इस दास की जन्मभूमि बरसाना बिहारवन ये सब, तो बरसाने के निकट, तो वहां समाज गायन हो रही, तो एक अलाप भी नहीं लिया गया। बड़ा सुंदर लगा समाज गायन, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक शब्द भी गायन नहीं कर सकते। लेकिन जब रसिकराज श्री गुरुदेव जी की कृपा, वृंदावन धाम की कृपा, उन्होंने सनात कर दी, सनात कर दी। तो ये मत समझो हम तो ऐसे हैं, ऐसे हैं, हम कैसे जान, सब कुछ जान जाओगे, सब कुछ जनाने वाली लाडली जो बिहारी बिहारी संत गुरुदेव बैठे हुए हैं, सब कुछ जान जाओ। तो नैनन देखो और कछु श्रवण सुनो नहीं, और घ्राणन सूंघो और कछु रसना कहूं न, और रसना कहूं न, और घ्राणन सूंघो और रसना कहूं। रसना से केवल बिहारी बिहारी का जस वर्णन करना है। रसना कहूं न और त्वचा परसों नहीं, और हमको स्पर्श गुरु शरण, बिहारी बिहारी के शरण, स्वार्थ बुद्धि से नहीं, कुछ भी व्रतों के, तो परसों नहीं, और कुंज विहारिन केल झेल इंद्रिन सब ठोरें। सर्व इंद्रियों को बिहारी बिहारिन की सेवा में समर्पित कर दो, सर्व इंद्रियों, नैनों से उनके दर्शन, कानों से उनका रसजस श्रवण, जिह्वा से उनका रसजस गायन, और प्रसाद, स्वाद बाद नीरस किए रसिक की आधा, रसिक किए आधीन, रसना रस प्रसाद बस। रसना जो है प्रसाद के बस में होनी चाहिए, प्रसादी बिना और अंदर नहीं जाना चाहिए। जल भी पिए, कोई फल खाएं, कुछ भी कोई पाना है, कोई भी प्रसादी। अगर भोग लगाने की वहां व्यवस्था नहीं तो स्वयं श्री हरदास नाम लेके पाइए तो प्रसादी हो गई, भोग लग गए, प्रसादी बस। रसना रस प्रसाद बस, तो रसना प्रसाद का रस लेती है, बिहारी बिहारन के जस का रस लेती है। हरि जस प्रेम प्रवीण, हरि जस, इसलिए प्रेम में प्रवीण हो जाते हैं हरि जस गाते गाते। स्वाद बाद, अब छोड़ना क्या है, ये तो पकड़ा, हरि जस पकड़ा और प्रसादी वस्तु पकड़ी, और छोड़ना क्या है, स्वाद बाद। बड़े बड़े स्वाद ढूंढ रहे हैं, ढकेलों पर खड़े होकर ही चाट पकौड़े उड़ा रहे हैं, जिब्या का स्वाद भजन नहीं करने देगा। बड़े बड़े स्वाद ले ले के बड़ी बड़ी मिठाइयां, हाँ प्रसाद रूप में आई है, ठीक है स्वीकार करो, मेरे बिहारी बिहारी ने प्रसाद भेजा है, जो भी थोड़ा ज्यादा जैसा भी स्वीकार करो। लेकिन जब मिलने की गर्ज है
मिलने की गर्ज है, तो स्वाद, जो स्वाद के कारण बड़ा चटपटा चाहिए, इसमें मिर्च कम ही रह गई। मिर्च कम रह गई। अगर मिर्च ज्यादा डलवाओगे तो भजन कम हो जाएगा। मिर्च तो, लाल मिर्च पानी नहीं चाहिए, सही सत्य बात यह है। हरी मिर्च या काली मिर्च बहुत थोड़ी डाले, काली मिर्च डालें तो अच्छा है। हरी मिर्च का स्वभाव तो हरी मिर्च मामूली डालो, लाल मिर्च तो पाना ही नहीं चाहिए। पर चलो जैसा चल रहा है तो, लेकिन जो भी है धीरे धीरे आगे बढ़ो, कम पाओ, कम डालो जो भी है। ये तामस को बढ़ाने वाली होती है लाल मिर्च। स्वाद बाद नीरस की, तो स्वाद नहीं चाहिए हमें, हमको तो बिहारी विहारन का प्रसाद चाहिए, जो भी मिल जाए। हमारी जिब्या से बिहारी विहारन स्वाद लेना चाह रहे हैं, ऐसा भाव। स्वाद बाद नीरस किए, रसिक के अधीन। स्वाद बाद नीरस कर दिए, और रसना प्रसाद को स्वीकार करती है, बिहारी विहारन के जस को स्वीकार करती है। तो रसिक के अधीन, ये रसिक जुगल बिहारी विहारन तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, तुम्हारे हृदय में आके बैठ जाएंगे, जब तुम अपनी जिब्या को नियंत्रित कर लो। जिब्या ही जीवन है, इसलिए सर्व इंद्रियां बिहारी विहारन के श्री चरणों में समर्पित इसी कारण से, इसी तरीके से होती है। हमने कंट्रोल कर लिया, बिहारी विहारन की संबंधित वस्तुओं को स्वीकार करते हैं, उनकी प्रसादी स्वीकार करते हैं। कपड़ा भी पहनना है, इसको लाके कपड़ा सिलवाया है, ठीक है, जैसा भी पहनना पहनो। इसको बिहारी विहारन के श्री चरणों में रख दो लाके, हे बिहारी विहारन आप स्वीकार करो। वृंदावन धाम में रहते हो तो रज में रख दो सबसे पहले, फिर बिहारी विहारन के चरणों में रखो, या पहले बिहारी विहारन के चरणों में फिर रज में रख लो। बाहर रहते हो रज संग रखो, थोड़ी सी रज, रज की डेली है, केवल कपड़ाओं से छुपा दो, नए कपड़ाओं से छुपा दो रज को। ये युक्तियां हैं भैया, ये आगे बढ़ने की, परमार्थ में रति होने की, बिहारी विहारन के चरणों में रति होने की ये युक्तियां हैं, ये दवा हैं, तब आगे बढ़ोगे। अन्न प्रसादी वस्तु कभी नहीं पानी। टेलीविजन में, मोबाइल में भूल के भी कभी फिल्म, ऐसी अश्लील वस्तुएं जिनसे मन चंचल होता हो, वो मत देखो, ये जहर है। मोबाइल रखनी है तो उसमें केवल और केवल किसी विशिष्ट महापुरुष का सत्संग श्रवण करो, वो तुम्हारे लिए अमृत का काम करेगी ये मोबाइल। अगर सत्संग भी सुन रहे हो पर समय समय पर फिल्म भी देख रहे हो, तो अमृत और विष को मिला रहे हो, फायदा नहीं करेगा, लाभ नहीं होगा। अमृत ही अमृत पियो, बिहारी दास अमृत अचय कोई बिरलो सके संहार। इस अमृत को पीने वाले बिल्ले बिल्ले होते हैं, नहीं कचड़े में फंसे रह जाते हैं। जब तुम फिल्म देख रहे हो मोबाइलों में, तुम भजन कर सकते हो, पाखंड भर नहीं कर लेना, भजन नहीं कर सकते। फिल्म, अश्लील फिल्म देखने वाला भजनानंदी नहीं हो सकता है, पाखंडी हो सकता। इसलिए ठीक है, पहले तुमने देखा है जो भी, लेकिन अब छोड़ दो, तुम पवित्र, महापवित्र हो जाओगे। प्रभु के मिलने की गर्ज है तो एकमात्र अपने नैनों को संभारिए, अपनी वृत्तियों को संभारिए, मनोवृत्तियों को, अपनी इंद्रियों को तो बिहारी विहारन की सेवा में समर्पित करिए, कंट्रोल करिए, तभी बात बनेगी। चाहे तुम गृहस्थ मार्ग में हैं और गृहस्थ के सुख भोगों को शास्त्र की आज्ञा के अनुसार युक्त आहार विहारस युक्त चेष्टस कर्मसु, शास्त्र की आज्ञा अनुसार स्वीकार करिए, स्वतंत्र नहीं।
पशुओं की तरह स्वतंत्र नहीं, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार। त्वचा परशो नहीं और कुंज बिहारी, केल झील इंद्रिन सब ठोरे। सर्व इंद्रियों को बिहारी बिहारी की सेवा में समर्पित कर दो, इसी जन्म में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भगवत रसिक अनन्य को कोपदेशों सेनन, बैनन मैन जगाए रेन दिन देखो नैन। सहस्त्रियों का आनंद, कैसा सुख, कैसी सेवा है, कौन सी सेवा बताई। भगवत रसिक अनन्य को उपदेशों सेनन। भगवत ऋषि देव जी महाराज कह रहे हैं, मैं अपने सैनों से, सेना बैनी हासरस। आचार्य जन कहते हैं, श्वास समझ सुर बोलिए डोल नैन की कोर, मैनन चैनन पावहीं बेहरे जुगल किशोर। श्वास समझ सुर बोलिए। सहस्त्रियां जो कुछ बोलती हैं प्रिया प्रीतम को श्वासों को समझ के बोलती हैं, कुछ भी तनक और इशारे में कह देती हैं जो कुछ कहना, बोलने की भी गुंजाइश नहीं होती, इतने प्रेम में मत रहते हैं। ये नहीं कि कोई डर हो, डर नहीं, प्रेम में मत रहते। जैसे विष्णु लोक में एकदम हाथ जोड़ के अधिकार है, शासन, बड़े महाराज, डर। लेकिन यहां अति माधुर्य, डर नहीं, लेकिन प्रेम में मत, बोलने की गुंजाइश ही नहीं। सेना बैनी। तो यहां भगवत रसिक अनन्य को उपदेशों सेनन, कोक कलागत राग रागनी, दुहन शिखावत महाभागिनी। ये महाभागिनी ललिताजू, ये भगवत दासी, भगवत रसिक, ये सब सहस्त्रियां ललिता स्वरूप बिहारी बिहारिन को प्रेम को उपदेश करती हैं। धन्य हो ये सहस्त्रियां, धन्य हो बिहारी बिहारिन। को उपदेशों सेनन, अपने हाव भाव सैन संकेतों से प्रिया प्रीतम को केली क्रीड़ा में अति निमग्न होने को आदेश दे में है। ये सहस्त्रियों का सौभाग्य है। लाडली जी अपनी सहस्त्रियों को अपनी स्वामिनी बना लेती हैं। देत असीस बिहारिंदासी, करो नवल नित्र। कैसा सुख है ये, सर्वों पर नित्य निपट तत्व। तो कोपदेशों सेनन, भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, मैंने सर्व इंद्रियां अपने बस में कर लेनी है और प्रिया प्रीतम के रहस्य रस में आनंदित रहती हैं, संसार के कोई भी सुख स्वीकार नहीं करती हैं। मेरी ऐसी स्थिति है, उपदेशों सेनन, मैं बिहारी बिहारिन को जो है प्रेम का उपदेश करती हूं सहस्त्री भाव से। बैनन मैन जगाए, अपने वचनों से बिहारी बिहारिन के मैन का उद्दीपन, प्रेम का उद्दीपन, प्रेम की वर्धता करती हैं, अपना स्वरूप बता रही हैं। हमारी ये सेवा है, अपने हाव भाव सहन संकेतों को। भगवत रसिक अनन्य को उपदेशों सेनन, बैनन मैन जगाए। मैन माने प्रेम, मैन माने काम। बैनन मैन जगाए, एकमात्र लालजू के अति आतुरता में स्थिति को देख के लाडली जी के हृदय कमल में प्रेम की अति जागृति, आवेश, ये सहस्त्रियां अपनी सेना बहनी से कर देती हैं। मैन जगाए रैन दिन देखो, अप्रिया प्रीतम की अद्भुत महाउज्ज्वल ये हास विलास परिहास, नित्य निपट बिहार, रसरीत को श्रृंगार, ऐशो को उदार उपकारी प्रपीत। को उपदेशों सेनन, बैनन मैन जगाए रैन दिन देखो नैनन। फिर हम दिन रात अद्भुत झांकी बिहारी बिहारिन की, नित्य वो अद्भुत ऐसे ही देखत रहो, जन्म सफल कर मानो। अद्भुत झांकी हम सहस्त्रियां करती रहती।
ये अद्भुत प्रेम, ये सहस्रियों का सौभाग्य, ये सर्वोपर नित्य विहार, ये नित्य तत्व। प्रेमी जनों, बिहारी बिहारन की उदारता बहुत है, स्वामी जी की उदारता बहुत है। निरंतर नाम जाप करिए, सारे फंद कट जाएंगे। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री। अपने स्वरूप को पहचानिए, अपने स्वरूप को।